नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिशन NTPC 2020-21 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो होगी इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी 2016 की जो शिफ्ट रही थी NTPC की या फिर ग्रुप डी की, उनमें से क्वेश्चन है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो ये जो सीरीज़ है हम इसका 8वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहले के पार्ट मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पहले के पार्ट भी देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे सबका पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया गया है आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। तो एसर इंडिया जो है, जो कि लैपटॉप की कंपनी है, इंडिया की काफ़ी फेमस कंपनी है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन चुने गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनू सूद। तो एक्टर जो है सोनू सूद, इनको चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर एसर इंडिया का। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट डज WLAN स्टैंड्स फॉर। तो WLAN जो होता है कंप्यूटर में, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो होती है ये फुल फॉर्म होती है WLAN की। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ EESL। तो EESL जो है, इसके नए MD कौन चुने गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा रजत सूद। तो रजत सूद जो है ये अभी हाल ही में चुने गए हैं नए MD, मैनेजिंग डायरेक्टर EESL के। अब यहाँ पे EESL जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो EESL की फुल फॉर्म होती है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये स्टैब्लिश हुई थी 2009 में। तो ये आपको याद रखना है, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रजत सूद। SB बाला सुब्रमण्यम हु रिसेंटली डाइड इज अ फेमस। तो SB बाला सुब्रमण्यम जो है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है, वो क्या थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगर। तो ये काफी फेमस सिंगर थे इंडिया के, SB बाला सुब्रमण्यम। इनको काफी सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था, हिंदुस्तान के काफी फेमस सिंगर थे। तो इनका आपको नाम याद रखना है कि SB बाला सुब्रमण्यम जो थे ये एक सिंगर थे, गायक थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इसका आंसर आप सबको ज्यादातर पता ही होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वुलर लेक। तो वुलर लेक जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। अब अगर लेक की बात करी जाए तो ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है पूरे एशिया में। और ये कहाँ पे है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वुलर लेक जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो इसमें जो पानी आता है, जो वाटर इकट्ठा हुआ है, मेन सोर्स जो है पानी का वुलर लेक में, वो कौन सी रिवर से है। तो वो हो जाएगा झेलम। झेलम रिवर जो है ये मेन सोर्स है वाटर का वुलर लेक में। तो ये आपको याद रखना है। अब जो वुलर लेक है इसके बीच में एक स्मॉल आइलैंड भी है, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि हो जाएगा ज़ेना लेंक। ज़ेना लेंक जो है ये एक छोटा सेंटर में आइलैंड है वुलर लेक के बीच में। अब दाल लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। थोल लेक जो है ये लोकेटेड है गुजरात में। पुष्कर लेक जो है ये लोकेटेड है राजस्थान में। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। रिसेंटली मेड इन इंडिया मिसाइल पृथ्वी 2 टेस्टेड सक्सेसफुली इन नाइट इन विच स्टेट। तो रात में जो है सफल परीक्षण करा गया है मेड इन इंडिया मिसाइल पृथ्वी 2 का। तो वो कौन सी स्टेट से लॉन्च करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट जो है इंडिया की, वहां से लॉन्च करा गया था पृथ्वी 2 मिसाइल को, जो कि एक मेड इन इंडिया मिसाइल है, और इसका जो परीक्षण करा गया है वो करा गया है नाइट में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे उड़ीसा स्टेट आई है, तो उड़ीसा स्टेट की बात करी जाए तो उड़ीसा में जो है DRDO के द्वारा एक अभ्यास मिसाइल जो है ये भी लॉन्च करी गई थी उड़ीसा स्टेट में ही। उड़ीसा के कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में, ब्रह्मेश्वरी टेम्पल जो है ये भी लोकेटेड है उड़ीसा में, और लिंगराज टेम्पल जो है ये भी है उड़ीसा में। उड़ीसा के फेस्टिवल्स भी पूछे जाते हैं, तो कलिंग महोत्सव है उड़ीसा में, कोणार्क डांस फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में, राजा प्रभा हो जाएगा, और हो जाएगा रथ यात्रा। तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स रहेंगे उड़ीसा स्टेट के। घुंगरू डांस जो है ये काफी फेमस डांस है उड़ीसा का। सिमलीपल नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में। नितरकनिका नेशनल पार्क है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है,
और चिल्का लेक जो है ये भी लोकेटेड है उड़ीसा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भुवनेश्वर जो है जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भुवनेश्वर जो है जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, उसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मैप में उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है ये कैपिटल है उड़ीसा की। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो उड़ीसा के करंट चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन रहेंगे? तो उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है उड़ीसा से, जो कि रहेगा कि कोणार्क सन टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है उड़ीसा का, तो ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज शिग्मो? तो शिग्मो जो है ये क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा स्प्रिंग फेस्टिवल। तो गोवा स्टेट जो है इंडिया की, वहां का एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसका नाम होता है शिग्मो। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे फेस्टिवल्स के ऊपर। तो ये जो होगा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज फेमस कॉमिक सीरीज स्टार्टेड बाय अनंत पाई कॉल्ड? तो अनंत पाई जो है उनके द्वारा इंडिया की एक फेमस कॉमिक सीरीज स्टार्ट करी गई थी, तो उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर चित्र कथा। अमर चित्र कथा जो है ये एक फेमस कॉमिक सीरीज है इंडिया की, जिसको कि स्टार्ट करा गया था अनंत पाई के द्वारा। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी फेमस सीरीज थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली केबल स्टेट ब्रिज इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो अभी हाल ही में एक केबल स्टेट ब्रिज जो है ये इनॉग्रेट करा गया है, कौन सी स्टेट में? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट जो है इंडिया की, वहां पर अभी हाल ही में एक केबल स्टेट ब्रिज जो है इसका इनॉग्रेशन करा गया है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है तेलंगाना स्टेट की। तो तेलंगाना स्टेट को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये है मैप में तेलंगाना स्टेट। अब अगर तेलंगाना स्टेट की बात करी जाए तो तेलंगाना की कैपिटल होती है हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये कैपिटल रहेगी तेलंगाना की। तेलंगाना के करंट चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन जो है ये प्रेजेंट गवर्नर हैं तेलंगाना स्टेट के। तेलंगाना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि गोलकोंडा फोर्ट जो है ये लोकेटेड है तेलंगाना में, चारमीनार जो है ये भी है तेलंगाना में, और हुसैन सागर जो है ये सब लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। तो ये आपको याद रखने हैं। वेयर इज द मॉस्क अदाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड? तो अदाई दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। तो अजमेर जो है जो कि राजस्थान में, वहां पे लोकेटेड है अदाई दिन का झोपड़ा। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान? तो भूटान कंट्री जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोंगखा। जोंगखा जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है भूटान कंट्री की, तो ये आपको याद रखना है, और ये तिब्बतन वर्ड से ली गई है। जोंगखा जो है ये एक भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। रिसेंटली इंडियन रेलवे पार्टनरशिप विद विच आईआईटी फॉर रेलवे प्रोटेक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन सी आईआईटी है जिनके साथ रेलवे ने पार्टनरशिप करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर जो है इनके साथ इंडियन रेलवेज जो है इन्होंने अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी है रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए और उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। When did सिक्किम became a state of India? तो सिक्किम जो है ये इंडिया की स्टेट कब बनी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1975 में। तो 1975 में सिक्किम जो है ये एक स्टेट बन गई थी इंडिया की, तो ये आपको याद रखना है। What does PNR stand for on IRCTC टिकट? तो IRCTC जो होता है रेलवे का टिकट जो होता है उसमें एक PNR नंबर दिया होता है, तो उसमें PNR जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है ये होता है PNR। तो ये आपको याद रखना है, रेलवे टिकट जो होता है उस पर प्रेजेंट होता है PNR नंबर। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया स्टार्टेड अ नेवल एक्सरसाइज जिमैक्स? तो जिमैक्स जो है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। तो इंडिया और जापान कंट्री जो है इन दोनों के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम रखा गया है जिमैक्स।
तो यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है जापान कंट्री की। तो जापान को देखते हैं एक बार। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं जो कि रहेंगे योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जो हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं जापान कंट्री के, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शिंजो अबे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जापान जो है उसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल हो जाएगी टोक्यो, और टोक्यो जो है सबसे पॉपुलर सिटी है पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी आपको याद रखना है। पार्लियामेंट नेम पूछा जाता है जापान का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो हो जाएगा डाइट। डाइट जो है ये पार्लियामेंट नेम है जापान कंट्री का। जापान जो है इसको कंट्री ऑफ सनराइज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्री ऑफ सनराइज जो है ये कहा जाता है जापान को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जापान कंट्री से, जो कि आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम सोलानुम ट्यूबरोसम। तो सोलानुम ट्यूबरोसम जो है ये कौन से प्लांट का साइंटिफिक नेम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पटेटो। पटेटो जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है सोलानुम ट्यूबरोसम। तो ये आपको याद रखना है। साइंटिफिक नेम्स के ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली देव प्रसाद रॉय ऑफ इंडिया वन द आर्ट कॉम्पिटिशन इन यूरोप, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। तो देव प्रसाद रॉय जो है जिन्होंने अभी हाल ही में आर्ट कंपटीशन जो हुआ है यूरोप में उसको जीत लिया है, तो ये कौन सी स्टेट से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो देव प्रसाद रॉय जो हैं ये हैं सिक्किम स्टेट से, जिन्होंने आर्ट कंपटीशन जीता है यूरोप में। अब ये जो आर्ट कंपटीशन इन्होंने जो चित्र बनाया था इसमें वो था माई ग्रैंड माँ। माई ग्रैंड माँ जो है इसके लिए जीते हैं ये यूरोप कंपटीशन को, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है सिक्किम स्टेट की, तो सिक्किम स्टेट जो है इसको एक बार मैप के थ्रू देखते हैं। ये है मैप में सिक्किम स्टेट। अब अगर सिक्किम स्टेट की बात करी जाए तो सिक्किम की कैपिटल होती है गैंगटॉक। गैंगटॉक जो है ये कैपिटल है सिक्किम स्टेट की। अब सिक्किम जो स्टेट है उसके गवर्नर कौन है, तो गंगा प्रसाद जो है ये प्रेजेंट गवर्नर है सिक्किम स्टेट के। अगर सिक्किम स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो सिक्किम के करंट चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर है सिक्किम स्टेट के। अब सिक्किम स्टेट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिसोंगमू लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो तिसोंगमू लेक जो है ये लोकेटेड है सिक्किम स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु इज कॉल्ड इंडियाज चाइल्ड सर्जन। इंडियाज चाइल्ड सर्जन के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आकृत प्रण जायसवाल। आकृत प्रण जायसवाल जो है इनको इंडियाज चाइल्ड सर्जन के नाम से जाना जाता है। अब इनको क्यों जाना जाता है इस नाम से, तो आकृत प्रण जायसवाल जो है इन्होंने अपनी 7 साल की उम्र में एक सर्जरी परफॉर्म करी थी एक फैमिली की, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे हेल्थ केयर को अपनी डॉटर के लिए, तो उसकी जो है सर्जरी करी थी आकृत प्रण जायसवाल ने 7 साल की उम्र में, तो इसलिए इनको इंडिया चाइल्ड सर्जन के नाम से जाना जाता है। और 12 साल की उम्र में जायसवाल जो है ये यंगेस्ट स्टूडेंट बन गए थे जिन्होंने एडमिशन लिया था मेडिकल स्कूल इन इंडिया में, तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इनको इंडियाज चाइल्ड सर्जन के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ CSIR इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अभी हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है CSIR का, तो ये कब सेलिब्रेट किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है इस्टेब्लिशमेंट डे CSIR का। CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CSIR की फुल फॉर्म हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 26 सितंबर 1942 को, तो ये भी याद रखना है आपको। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके करंट हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे शेखर सी मांडे। शेखर सी मांडे जो है ये करंट हेड हैं CSIR के, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु हैज नेवर बीन अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन है जो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं इंडिया के, तो हमारा आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो थे ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। बाकी तीनों जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया के, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रिसेंटली इन ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 रिपोर्ट ऑफ टॉप 50 हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडेड। तो अभी हाल ही में ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 रिपोर्ट जारी करी गई है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज को शामिल करा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
2 इंडिया की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कि शामिल करा गया है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो वो हो जाएंगी IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर। तो IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर को शामिल करा गया है टॉप 50 ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 रिपोर्ट में। IIM अहमदाबाद जो है ये 31 नंबर पे है और IIM बेंगलोर जो है इसको शामिल करा गया है 35 नंबर पे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? तो इनमें से कौन है जिन्होंने इंडिया को सर्व करा है चीफ जस्टिस के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में? तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस M हिदायतुल्ला। तो जस्टिस M हिदायतुल्ला जो हैं ये चीफ जस्टिस भी रहे हैं इंडिया के, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब ये इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं एक बार। तो M हिदायतुल्ला जो हैं ये 11 चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के, जिन्होंने सर्व करा है 25 फरवरी 1968 से लेके 16 दिसंबर 1970 तक। ये जो है 6th वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, जिन्होंने सर्व करा है 31 अगस्त से लेके 31 अगस्त 1979 से लेके 30 अगस्त 1984 तक। और ये जो है साथ ही साथ एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1949 तक, और साथ ही साथ 6 अक्टूबर 1982 से लेके 31 अक्टूबर 1982 तक। तो ये तीनों रहे हैं इंडिया के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट कोल गार्ड एकेडमी इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट? तो अभी इंडिया की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है वो एस्टेब्लिश होने वाली है कौन सी स्टेट में? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट जो है इंडिया की, वहां पे इंडिया की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है ये एस्टेब्लिश होने जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ बात हुई है कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटका स्टेट जो है इसमें एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च करा गया था जिसका नाम था गेट सेट गो। आपता मित्रा ऐप जो है ये भी लॉन्च करी गई थी कर्नाटका में, मेगा संदेश ऐप लॉन्च करी गई थी कर्नाटका में, और कोरोना वॉच ऐप जो है ये भी लॉन्च करी गई थी कर्नाटका स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कर्नाटका स्टेट से जो कि आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात हुई है कर्नाटका की, तो कर्नाटका को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये है मैप में कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका जो है इसकी कैपिटल होती है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये कैपिटल है कर्नाटका स्टेट की, जिसको कि IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलुरु को। तो ये भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो कर्नाटका के करंट चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका स्टेट के। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला। वजुभाई वाला जो है ये करंट गवर्नर हैं कर्नाटका स्टेट के। तो ये आपको याद रखना है। मैसूर पैलेस जो है ये भी लोकेटेड है कर्नाटका में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द फेमस गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है गोलकोंडा फोर्ट। ये अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि गोलकोंडा फोर्ट जो है ये लोकेटेड है तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट जो है उसके बारे में हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय होम? तो एक्स रेज जो होती हैं उनकी जो इन्वेंशन करी गई थी, खोज करी गई थी, वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम रॉन्टगेन। विलियम रॉन्टगेन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी एक्स रेस की। एक्स रेस जो है इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है मेडिकल फील्ड में। तो इसके जो डिस्कवरर हैं वो रहेंगे विलियम रॉन्टगेन। तो ये आपको याद रखना है। ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।